नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई, यानी कि कुल मिलाकर याददाश्त अच्छी है आपकी, भाषा शैली अच्छी है आपकी, दूसरों को भाषा से दुख नहीं पहुँचाते हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में अच्छे लोगों के बीच में उठ बैठ है, यहाँ दर्शाती है आपकी ये कनिष्ठा उंगली। अभी कोई इस प्रकार की यहाँ पर चिन्ह नहीं है जिससे मैं कह सकूँ कि आपकी भाषा शैली कोई ख़राब है। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद हम सीधे सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर अगर कोई प्रभावी रेखा नहीं है, यानी प्रभावी रेखाएं यदि होती हैं व्यक्ति के पास जो खड़ी हुई ज़्यादा चमकती हैं, तो वो रेखाएं व्यक्ति को ज़्यादा यश मान सम्मान दिलाती हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी नहीं है। साथ ही साथ शनि की और सूर्य की उंगली को जब मिलाते हैं तो इनके बीच में गैप भी बन जाता है। जब इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ पर यदि ये गैप हो जाता है रेखाओं को मिलाने के बाद में, तो व्यक्ति अपनी माता पिता की सेवा अपनी अनुकूलता के अनुरूप नहीं कर पाता। साथ ही साथ बहुत बड़ा सपोर्ट कोई परिवार का नहीं मिलता है। अब बात करता हूँ भाई बहनों से भी संबंध जो है वो केवल साधारण एक प्रकार के रहते हैं। आप बात करें आपकी शनि की उंगली की, एकदम टर्न लेती हुई शनि की उंगली व्यक्ति के जीवन में उसको बहुत संघर्ष कराती है। सेकंड पर्व पर थोड़ी छोटी कटकी रेखाएं भी मौजूद हैं। जब ऐसी कटकी रेखाएं सेकंड पर्व पर मौजूद होती हैं तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर इस समय धन का संघर्ष चल रहा है, इस बात को भी दर्शाती हैं। चौथी उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली, और बृहस्पति की उंगली पर भी सेकंड पर्व पर ये कट मौजूद हैं, और थर्ड पर्व पर भी। यानी खास तौर पे ध्यान रखें कि आपकी मुश्किलें कुछ भी चल रही हों, लेकिन पत्नी के साथ भी आपके इस समय झगड़े झंझट होते रहते हैं, यानी कि मुँह से वार्तालाप चलती रहती है, इस प्रकार को दर्शाने वाली। साथ ही साथ धन की स्थिति अनुकूल न होने के कारण बृहस्पति पर्व पर भी एक कट मौजूद है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर जब तीन रेखाएं नहीं होती तो यहाँ एक रेखा होती है, तो ये धन के अभाव की बात है। साथ ही साथ संतान का भी कोई ज़्यादा प्रगति का चिन्ह नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के धन का अभाव का पर्वत बिल्कुल यहाँ एक रेखा का मतलब हो गया कि आपके जिंदगी के अंदर जीवन के अंदर धन का अभाव है। यहाँ 2 से 3 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। अब मैं बात करूँगा यश के पर्व की। यश का पर्व, धन का पर्व, और धन के पर्व पर बहुत अच्छी रेखाएं खड़ी हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ 49 वर्ष की आपकी आयु है, और यहाँ पर वो रेखाएं बिल्कुल खड़ी हैं जो कहती हैं कि मैं दूर स्थानों से जुड़ कर के आपको, दूर यात्राओं से आपके जीवन के अंदर आपको धन प्राप्त कराऊंगी। यदि ऐसा व्यक्ति युवावस्था में सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करता तो उसको राज्य सरकार की नौकरी भी उपलब्ध हो सकती थी। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा शनि के पर्व यानी कि धन के पर्व की। बहुत अच्छा संकेत यहाँ धनी के पर्व पर यह मिला कि आपके जीवन के बाद 55 वर्ष के बाद आपका ये सवाल ही नहीं रहेगा कि जीवन में कब मुश्किल है या क्या है या बिजनेस अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाने वाला यहाँ आपका ये पर्व है। 55 वर्ष के बाद सब कुछ आपके पास में होगा। अब बात करते हैं इसके बाद एक अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर ये एक छोटा सा स्टार यहाँ नीचे की तरफ, यानी जीवन में कितने भी क्यों ना परेशानी सही, व्यक्ति के पास शादी भी अवश्य होगी, व्यक्ति के पास घर का मकान भी अवश्य होगा, इस प्रकार को, और साथ ही साथ संतान में पुत्र भी अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ कुल मिलाकर के अच्छा संकेत यहाँ पर ये मिला। अब बात करता हूँ यहाँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा बहुत मोटे रूप से हृदय रेखा चली है, यानी जब इतने मोटे रूप से हृदय रेखा चलती है तो व्यक्ति पर आसानी से कोई बीमारी उस पर कब्जा नहीं करती। यानी कुल मिलाकर बीमारी के हिसाब से तो अभी यहाँ कोई बुरा संकेत नहीं है, लेकिन कुछ पर रेखाएं जाकर के नीचे की तरफ जब गिरती हैं तो ये थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंधों को दर्शाती है, खराब संबंधों को। तो चलिए अब ये हो गया। इसके बाद करेंगे हम बात पे सीधा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का पर्व, और उसको यहाँ पर काटती हुई रेखा भी है। कुल मिलाकर कुछ ब्रैकेट्स बनते हैं, यानी कुल मिलाकर के साहस का पूर्ण फलना मिलना। इन रेखाओं को जब ये ब्रैकेट रेखा बनाती है तो साहस का पूरा फल व्यक्ति को नहीं मिलता, यानी कुल मिलाकर के साहस का फल नहीं मिलना। लेकिन मंगल से बुध को निकलने वाली रेखाएं या इस बात को तो दर्शाती हैं कि व्यक्ति का व्यापार के द्वारा जो है जीवन के अंदर धन प्राप्त जरूर करेगा, यानी मेहनत से उसको धन अवश्य मिलता रहता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय पर्व मंगल की। द्वितीय पर्व मंगल, वहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई मुकदमा झगड़ा झंझट इस तरह की कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है।
मंगल पर्व का इन्वॉल्वमेंट यहाँ एक रेखा जब आती है तो कभी कभी व्यक्ति ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को बेच करके अच्छा खासा धन कमाता है। चलिए अब इसकी, या कभी कभी टेक्निकल स्पेयर पार्ट्स भी बेच लेता है। चलिए अब इसके बाद बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर बुद्धि रेखा और एकदम ढलवा, एकदम बुद्धि रेखा का ढलवा होना अच्छा नहीं कहा जाता। ये क्या है, ये कुछ असंतुष्टि रहती है। जब ऐसी बुद्धि रेखा एकदम ढलवा होती है तो व्यक्ति अपने आप से बहुत निराश रहता है। अच्छा खासा धन आने के बाद भी वो अपने, उसके मन के अंदर हमेशा ऐसा ही रहेगा, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरे रिश्तेदारों के तो बहुत सारा है। तो इस तरह की अपेक्षाओं को दर्शाती है। कुल मिलाकर के बुद्धि की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। इसका ढलवा होना आशाओं को, उम्मीदों को जरा कुछ ज़्यादा जन्म देता है, तो कुछ ऐसा आप कह सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर कोई ऐसी रेखा, यदि ये रेखा है थोड़ी सी, तो यहाँ इस तरह से मिलकर के यहाँ अंदर तक जा रही है। यानी आपके व्यापार में जब तक दूर नहीं, यानी सप्लाई नहीं बनेगी, या बहुत दूर के लोग आकर के आपसे माल नहीं ले जाएंगे, तब तक आप जो भी चीज़ आप बनाते हैं, कुछ करते हैं व्यापार में, तो वो तब तक, यानी कि मेरे हिसाब से तो आपको सप्लाई करेंगे आप, तो ज़्यादा आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तो दूर के स्थानों से जुड़ेंगे, सप्लाई करेंगे, तभी आपके जीवन में आपको अच्छा खासा संसाधन आपके पास पैदा होंगे। तो ये आपकी ये वाली रेखा हो गई। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। देखिए ये व्यापारिक रेखा यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन ये संपूर्ण ना बन के मंगल तक चली गई। उसके बाद एक दूसरी रेखा का संबंध सूर्य रेखा से बना। यानी कुल मिलाकर मैं फिर वो चिन्ह निकाल दिया कि दूर स्थानों से जुड़कर सप्लाई करेंगे तो आपके जीवन के अंदर आपको अपने व्यापार में ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद मैं बात करूंगा आपकी सीधा यहाँ पर मैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और आपकी इस समय 49 वर्ष की आयु, जहाँ मैं 35 वर्ष देखता हूँ आपके जीवन में, तो 35 से ही 2 रेखाएं शुरू हो गई। जब 35 वर्ष के बाद वो दो रेखाएं जा रही हैं, सीधी जा रही हैं, तो ये बात तो निश्चित हो गई कि आपके इस समय 2 माध्यमों से आपके पास धन के आगमन हैं। कुल मिलाकर के या तो 2 व्यापार हैं आपके, या साथ ही साथ 2 व्यापार न होकर के एक स्वयं भी कमा रहे, एक पत्नी भी कमा रही है, इस तरह का संकेत कह सकते हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं 2 माध्यमों के द्वारा धन कमाने के आगमन यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्थिति जहाँ तक धन आने की है वो तो निरंतर रूप से यहाँ पर आ रही है। थोड़ा यदि मैं देखता हूँ यहाँ पर जाके आपके 49वें वर्ष में, तो एक रेखा ने, राहु रेखा ने यहाँ आपके लगभग 47वें वर्ष में काटा, और इसके बाद में ये आपका जीवन का वो वर्ष है, इसको बोलते हैं 49। 47 से 49 के बीच में कुछ रेखाएं हल्की लगी मुझे, लेकिन अब वर्तमान में जो आगे आपका आने वाला समय है उसमें अनुकूल रेखाएं हैं, और 2 माध्यमों से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है जो आपके सवालों में झलक रहा है, परंतु आपकी ढलवा रेखा जो होती है वो ज़रूर आपको परेशान कर रही होगी कि मेरे परिवार या मेरे साथ के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा धन कमा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को दर्शाती हुई ज़्यादा रेखाएं हैं। आइए आपका सवाल लेता हूँ। आपने कहा कब मुश्किल होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, अभी मैं कुछ उपाय वैसे बता दूंगा, लेकिन मुश्किल कब हल होगी आपकी, ये आपने लिखा है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ उपाय बता दूंगा, आप उनको ज़रा थोड़ा सा कर लीजिए, तो निश्चित रूप से थोड़ा आपके काम में प्रगति, आपके व्यापार में प्रगति 100% रूप से होगी। ज़्यादा निराशा दिमाग के अंदर ना पालें, अपने काम को करते रहें, इतनी ख़राब रेखाएँ भी आपके पास नहीं है। तो कब बिजनेस अच्छा होगा और कब बड़ा व्यापारी बन पाऊंगा, हाँ ये बात निश्चित पूछे आपने सही रूप से मुझसे, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। वो आपके जीवन में जो समय आएगा, वो आपके जीवन में मुझको लगता है ज़्यादा जो समय वो अनुकूल है वो 55 वर्ष के बाद में है, जिसमें आप बड़े व्यापारी भी बन पाएंगे और आपका बहुत अच्छा बिजनेस भी होगा। इससे पहले जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है, इस स्थिति से कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में 51वें वर्ष से, कुछ अच्छा 51वें वर्ष से, और बहुत अच्छा 55 वर्ष के बाद। तो ये आपका फ्यूचर है, और फाइनेंस स्थिति भगवान की कृपा से किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और थोड़ा सा यहाँ इस पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह है, तो हाँ थोड़ा कर्ज हो सकता है, किसी बैंक का लोन हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम को यहाँ भी नहीं दर्शाता। कोई रोग की दिशा यहाँ पर कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही। अब बात करूँगा आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत आपका सारा का सारा लगभग पीड़ित है,
कहीं आपस में रेखाएं काट रही हैं, क्रॉस के चिन्ह हैं, तो यानी कि संसाधन जो हैं वो आपके पास संसाधन, सामान्य संसाधन जो व्यक्ति के पास पे हैं वो संसाधन है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन कहीं पर भी यहाँ रेखाओं में नहीं दरस रहा है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर थोड़ा सा मंगल पर्वत पर कुछ जब एक्स ज़्यादा आते हैं तो ये व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा संघर्ष कराते हैं। कई बार तो ऐसे चिन्ह व्यक्ति के अंदर जीवन में कई बार एक्सीडेंट भी ज़्यादा कराते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से सावधान करने के लिए कुछ उपाय बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से अभी यहाँ 77-78 वर्ष की आयु रेखा बन गई है। तो आयु रेखा 77-78 वर्ष की है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आयु रेखा आपके पास अच्छी है। तो चलिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे पूरे हाथ में लगी देख करके रेखाओं को, वो लगा कि आपकी मानसिक मजबूती के साथ साथ आपके धन के अच्छे आगमन निरंतरता से बनाए जाएं। इसके लिए आप क्या करें, अपने जो दुकान है उसके अंदर या अपना जो व्यापार का स्थल है उसके अंदर बैठ के आपको प्रतिदिन स्वयं अपने आप बैठ कर के आपको गोपाल सहस्त्रनाम, आप यदि किसी पंडित से पढ़वाएं रोज़ाना तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। गोपाल सहस्त्रनाम आप रोज़ाना अपनी दुकान में बैठ कर के पढ़िए या किसी पंडित से पढ़ाइए। यदि कोई पंडित पढ़ने आता है तो फिर आपको जो है अपने आप श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ स्वयं भी करना है, यानी आपकी पूजा तो ज़रूर है। इतना कीजिए, किसी रतन की कोई आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना कीजिए, भ्रमित मत होइए। अगर पहनना चाहते हैं तो आप एक बेहतरीन सा पोखराज यहाँ पहन सकते हैं। बस इतना करिए, आपके जीवन में आपको मानसिक शांति के साथ आपके व्यापार में तरक्की भी प्राप्त होगी। नमस्कार।